नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप कुमार वर्मा और आज हम बात करने जाएंगे कंप्लीट हाउस बोर्ड वायरिंग के बारे में। कंप्लीट हाउस बोर्ड की जो वायरिंग होती है, इसमें जो खंबे से हमारा घर में लाइट केबल के द्वारा जो जाती है, वो केबल का जो दोनों तार होता है फेस और न्यूट्रल का, एनर्जी मीटर में इन कराया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जो हमारे घर में एनर्जी मीटर जो बिजली बिल वाली होती है, जब वहाँ से इन कराया जाता है तो दूसरे यहाँ से उसी सप्लाई को आउट करा लिया जाता है और आउट कराकर इन दोनों न्यूट्रल फेस को चेंजर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, और नीचे वाला पॉइंट जो चेंजर का होता है वो जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। चेंजर आदमी या हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें लाइट की सप्लाई की यदि ज़रूरत पड़े तो चेंजर के द्वारा हम घर की वायरिंग लाइट से कर सकें। यदि हमें आवश्यकता पड़े जनरेटर से तो चेंजर के द्वारा उसी सप्लाई को हम जनरेटर से भी चला सकें, क्योंकि चेंजर में जो हैंडल होता है यदि आप उसको ऊपर साइड कर देंगे तो इसकी पत्ती इससे कनेक्ट हो जाएगी और इसकी पत्ती इससे कनेक्ट हो जाएगी, तो लाइट का तार इन दोनों तारों पर आउट करने लगेगा। यदि उसी चेंजर को एकदम हम नीचे कर दिए तो इसकी पत्ती इन दोनों से छूट जाएगी और इन दोनों से जुड़ जाएगी। जब इन दोनों से जुड़ जाएगी तो जनरेटर वाली सप्लाई आउट वाले तार पे आने लगेगी। तो जैसा हमें आवश्यकता पड़ता है उस हिसाब से चेंजर से हम कट ऑफ या कनेक्ट करा सकते हैं। यदि उस चेंजर को हम बीच में करेंगे तो वह चेंजर सप्लाई को काट देगा, न ही लाइट की सप्लाई आउट होगी और न ही जनरेटर की सप्लाई आउट होगी। तो देखेंगे कि ऊपर वाले सिरे पे हम लाइन का कनेक्शन किए हुए हैं और नीचे वाले सिरे पे हम जनरेटर का कनेक्शन किए हैं। बीच से न्यूट्रल और फेस को आउट करा लेना है। तो न्यूट्रल और फेस को आउट कराने के लिए जो न्यूट्रल होता है वो एमसीबी बॉक्स जो हमारे घर में लगा हुआ है, एमसीबी बॉक्स में जितने भी एमसीबी लगे हुए हैं उन सभी एमसीबी को आपस में जोड़कर हम फेस सप्लाई देते हैं और जो बस बार होता है वहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। जैसे कि सभी एमसीबी में हम फेस दे दिए हैं आपस में जोड़कर, जब सब में दे दिए हैं तो सबसे फेस वगैरह आउट करेगा और जो न्यूट्रल होता है न्यूट्रल बस बार में जोड़ दिया जाता है। ये सभी बस बार एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। इसका मतलब कि एक जगह यदि न्यूट्रल दे दिए तो सभी बस बार के पॉइंटों पर न्यूट्रल सप्लाई आउट करने लगेगी। इसके बाद यदि आपको उसी घर के बगल में एक मेन बोर्ड बनाना है ताकि कोई हैवी या बड़ा उपकरण चलाए या उसका एम्पियर या बिजली का हम वोल्टेज की स्थिति भी जान सकें, तो एक मेन बोर्ड भी बना सकते हैं। और बनाने के लिए बस बार से न्यूट्रल लेकर हम कनेक्शन कर देंगे। किस तरीके से आपको बताते हैं। जैसा कि ये न्यूट्रल वोल्टमीटर में गया और इसी वोल्टमीटर से 5 पिन सॉकेट में आया है, क्योंकि वोल्टमीटर जो होता है वोल्टमीटर को फेस और न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है, सिर्फ फेस और न्यूट्रल की सप्लाई। तो जैसा कि वोल्टमीटर को न्यूट्रल मिल गया और इसी एमसीबी से हम एक फेस आउट करा रहे हैं और इस फेस को हम दे रहे हैं एम्पियर मीटर में। एम्पियर मीटर का कनेक्शन ऐसा होता है कि एम्पियर मीटर पे किसी एक पिन पे फेस की सप्लाई दी जाती है, ऑटोमेटिक दूसरे वाले पिन पर फेस की सप्लाई आउट करता है और जिस वाले पिन से फेस की सप्लाई आउट करता है दूसरे वाले से, उसी आउट वाले तार से ही कनेक्शन किया जाता है। उससे जो उपकरण चलेगा तो ये सुई जो होता है एम्पियर मीटर का वो बतलाने लगेगी जो भी लोड लेगा वो उपकरण। यह वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर आपको डिजिटल में भी मिल सकता है, एनालॉग में भी देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आप देखेंगे एमसीबी के द्वारा ये फेस एम्पियर में आया। जब एम्पियर में आया तो एम्पियर मीटर जो है फेस आउट करेगा। फेस आउट करने वाला तार हम स्विच से किए हुए हैं और यदि स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर सॉकेट में फेस आएगा। न्यूट्रल डायरेक्ट है, जब आएगा इस पे फेस, इस सॉकेट्स के द्वारा कुछ भी उपकरण यदि हैवी उपकरण या छोटा उपकरण भी चलाएंगे तो उसके अनुसार से ये एम्पियर मीटर रीडिंग बतलाएगी। वोल्ट मीटर का काम ये है कि बस कितना वोल्टेज हमारे घर में आ रहा है वह बताएगा। यदि एनालॉग है तो सुई के द्वारा, यदि डिजिटल है तो डिस्प्ले में। तो वोल्ट मीटर में यही फेस डायरेक्ट मिल रहा है और न्यूट्रल यहाँ से होके इसको भी मिल रहा है, वोल्ट मीटर को भी मिल रहा है। इसके बाद
यह एमसीबी इसका मतलब कि मेन बोर्ड का हो गया। इसके बाद ये जो 3 एमसीबियाँ बच रही हैं, ये 3 एमसीबियाँ कमरे में लगे उपकरण, मतलब कि 3 कमरे हैं हमारे पास, कमरा नंबर 1, 2 और ये 3, तीनों कमरे के लिए यह एमसीबी है। तो तीनों कमरे के लिए यह एमसीबी है, तो तीनों कमरे में चली जाएगी, जैसा कि हम डायग्राम में बनाने जा रहे हैं। यह एमसीबी मतलब कि नीचे हम फेस दिए हुए हैं, जैसे ही एमसीबी ऊपर करेंगे यह फेस यहां आउट होने लगेगा। उसके बाद यहां से न्यूट्रल, ये फेस न्यूट्रल जो है कमरा नंबर 3 में जाएगा। और ये जो फेस है और ये जो न्यूट्रल है कमरा नंबर 2 में जाएगा। इसके बाद एक और एमसीबी बच रही है, यह एमसीबी का पॉइंट कमरा नंबर 1 में जाएगा। तो अलग अलग कमरों के लिए अलग अलग फेस न्यूट्रल सप्लाई जा रही है। तो जैसा कि पहले से ये वायरिंग हमने कर रखा है, ये जो फेस की तार है ये स्विच में देंगे तो सभी उपकरण को फेस हमने पहले से कर रखा था। जैसे ही यहाँ फेस देंगे ये सभी स्विच पे फेस आ जाएगा। या फेस चालू करेंगे तो 5 पिन सॉकेट पे जाएगा, इसको चालू करेंगे तो फेस पंखे पे जाएगा, इसको चालू करेंगे तो फेस बल्ब पे जाएगा, इसको चालू करेंगे तो फेस 5 पिन सॉकेट पे जाएगा। इसका मतलब कि सबको फेस जा रहा है। और ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल भी किसी एक से जोड़ देंगे तो सभी न्यूट्रल आपस में जुड़े रहते हैं। यह न्यूट्रल सॉकेट को भी मिल गया, यह न्यूट्रल जो है फैन को भी मिल गया, यही न्यूट्रल बल्ब को भी जा रहा है, यही न्यूट्रल इस 5 पिन सॉकेट को भी जा रहा है। तो इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है कमरा नंबर 1 की। अब कमरा नंबर 2 की भी वायरिंग हमने पहले से कर रखा है। तो इसमें भी ये जो फेस होती है, फेस जैसे ही नीचे देंगे तो यही फेस इस स्विच को भी मिल रहा है, यही फेस इस स्विच को भी मिल रहा है। और इस स्विच से ऑन करने पर ये बल्ब जलेगा, इस स्विच से चालू करने पर ये पंखा चलेगा। मगर यह चालू करने का जो पॉइंट है ये पहले रेगुलेटर में जा रहा है, रेगुलेटर से आउट हो रहा है, तब जाके पंखा चलेगा। रेगुलेटर हमने इसलिए लगाया हुआ है ताकि हम पंखे की स्पीड को कम और अधिक कर सके। इसके बाद यह स्विच इस 2 पिन सॉकेट के लिए है। तो ये फेस तो पहुंच गया। अब रही बात न्यूट्रल की, तो ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, न्यूट्रल वाले पॉइंट को इसी से कनेक्ट करा देना है। मतलब कि सॉकेट में चाहे जिस जगह न्यूट्रल का पॉइंट होगा वहां से कनेक्ट करा देंगे तो वह न्यूट्रल बल्ब को भी मिल जाएगा, फैन को भी मिल जाएगा, 2 पिन सॉकेट को भी मिल जाएगा। इसी तरीके से सेम तीसरा भी है। तीसरा करने का तरीका यह है कि इसका भी वायरिंग हमने पहले से कर रखा है। इसका फेस इस स्विच से जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पे भी आएगा, इस इंडिकेटर को भी आएगा, 1 वे स्विच को भी आएगा, इस 1 वे स्विच को भी आएगा। इंडिकेटर का काम यह है कि लाइट की स्थिति को बतलाएगा कि हमारे घर में लाइट मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो जैसे ही फेस देंगे इंडिकेटर को, फेस इंडिकेटर की सप्लाई जो दी जाती है फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट दिया जाता है। तो फेस मिल गया और यह स्विच को फेस मिला तो स्विच चालू करेंगे ये बल्ब जलेगा, ये स्विच चालू करेंगे तो ये बल्ब जलेगा। इससे आउट होके दोनों का फेस का सप्लाई हमने कर दिया है। और ये स्विच चालू करेंगे तो इसका फेस जो है इस 2 पिन सॉकेट पे आएगा। तो मतलब कि सबको फेस मिल रहा है। अब न्यूट्रल देने की बारी है। तो ये जो न्यूट्रल की सप्लाई होती है यह न्यूट्रल इस 2 पिन सॉकेट पे देंगे तो यह न्यूट्रल 2 पिन सॉकेट को भी मिल जाएगा, इंडिकेटर को भी देखेंगे तार के द्वारा मिल जाएगा, यही न्यूट्रल दोनों बल्ब को भी मिल रहा है। इस तरीके से हम एक कंप्लीट हाउस बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन करते हैं। इसका मतलब कि एनर्जी मीटर जो होता है, जो घर के बाहर लगा होता है, पहले उसमें कनेक्शन आएगा, फिर उससे आउट होगा तो चेंजर में जाएगा, फिर उससे आउट होगा तो एमसीबी के द्वारा जाएगा। अगर एमसीबी वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट मेन बोर्ड में जाएगा और मेन बोर्ड से होते हुए हाउस बोर्ड को जाएगा। यदि एमसीबी बॉक्स है तो एमसीबी में जाएगा और अलग अलग एमसीबी जिस जिस चीज़ों के लिए लगे हुए हैं उस चीज़ों से उस तार को निकल कर मेन बोर्ड पे, कमरा नंबर 1 पे, कमरा नंबर 2 पे, कमरा नंबर 3 पर जाएगा और वायरिंग हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।